नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दोषी कौन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त कुछ बुदबुदा रहा था। कितनी बेकार सी जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, एक भी पेड़ पौधे नहीं है, और हो भी कैसे सकती है। यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। ऐसे बंजर में हरियाली हो भी कैसे सकती है जहां पानी का नामो निशान भी ना हो। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, बेहद गुस्से में झल्लाते हुए बोला कि क्या भगवान आप यहां पानी क्यों नहीं देते हैं। भगवान से, ईश्वर से शिकायत भरी शब्दों में कहा कि आप यहां पानी क्यों नहीं देते हैं। अगर यहां पानी होता तो कोई भी यहां पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। बिना पानी के कैसे बेहद उजाड़ सा हिस्सा बन गया है। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देख रहा था, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह व्यक्ति ऐसा बोलकर इस तरह बादल की ओर देख रहा था, आसमान की ओर, कि मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं कभी दिखाई नहीं पड़ा था। बरसों से आते जाते रहने के बावजूद इस क्षेत्र में उस व्यक्ति को कोई कुआं कभी नहीं दिखा था। वह बेहद आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय, पानी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए तो कोई उपाय भी होना चाहिए। पानी ही होने से क्या होता है, यदि उसे निकालने का कोई साधन ना हो तो उस पानी का क्या उपयोग। और इसीलिए शायद यहां पर इस तरह की कोई हरियाली ही नहीं है। पानी है लेकिन उसे निकालने का कोई साधन नहीं है। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिखाई पड़ी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि वह जैसा सोच रहा है वैसा ही होता जा रहा है। अपनी आंखों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? लेकिन यह पानी मैं ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा हुआ था। अब वह आदमी एकदम घबरा सा जाता है। वह आदमी अब एकदम से घबरा ही जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए। कुटिल मुस्कान के साथ वह सोचने लगता है कि कहीं वो इस रेगिस्तान में
हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसके आकर चिपक जाता है। तभी फिर एक चमत्कार होता है कि 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। बेहद घबराहट और डर के साथ उस टुकड़े को पढ़ता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इस रेगिस्तान को बेहद हरियाली में बदल सकते हो। साधन की अब तुम्हारे पास कोई भी कमी नहीं है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरफ की ईमानदारी नहीं रखकर ईश्वर पर ताने धरते रहता है कि कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस आवश्यक चीज को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो समस्त शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले लगे कि ऐसा कैसे संभव है, शुरुआत में अवश्य ही ऐसा लग सकता है कि ऐसे कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमें भी प्रयत्न करने पर अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी सारी चीजें भी आपको उपलब्ध हो सकती हैं। मन की शक्ति को प्रबल बनाने की आवश्यकता है। यह समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन उपायों के होने पर भी उस आदमी की तरह बस शिकायतें करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। इस स्थिति में दोषी कौन है, एक चिंतन का विषय है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।